तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 27 तारीख तीसरा महीना 2021 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। इस लेक्चर में जो है दोनों शिफ्ट को जो है एनालिसिस करेंगे और जो भी क्वेश्चन मैं बात करूंगा सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हैं। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, अगर चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। खूब से खूब 10 या 12 मिनट आपको टाइम लगेगा, उसमें हम लोग का दोनों शिफ्ट का एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए, किसको पता नहीं हो। ये तो मान लीजिए बचपन से आदमी पढ़ते आ रहा है कि एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब एक झलक आपको देख लेना है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको पता होगा, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 12 मिनट टाइम दीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी कि कैसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है। तो बताइएगा इसका लेखक। एक मिनट, थोड़ा सा पेंसिल लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि मान लीजिए अगर इसमें चलाते हैं तो बेस्ट रहता है। कह रहा है कि ए ब्रीफ, क्या चीज़ कह रहा है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है। तो बताइएगा स्टीफन हॉकिंस। जो स्टीफन हॉकिंस है ये जो है इनका लेखक है। क्वेश्चन पूछ सकता है, उलट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे आपको याद करना भी चाहिए उलट के। जैसे स्टीफन हॉकिंस जो है ये मतलब क्या चीज़ लिखे हुए हैं, तो बताएंगे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है इन्हीं का लिखा हुआ है, ठीक है। किनका है, स्टीफन हॉकिंस का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि बॉल क्या है। बॉल जो है एक सदिश राशि है। बताइए किसको पता नहीं कि बॉल किस राशि है, सदिश है कि अदिश, ठीक है। तो ये सबको पता है, तो इसलिए आपको जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, अधिकतर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। बॉल पता चल गया किस राशि है, सदिश राशि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जो भारत में जो है प्रथम योजना जो है 1951 में जो है लागू किया गया था। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में जो है प्रथम जो आपका पंचवर्षीय योजना जो था कब लागू किया गया था, तो बता दीजिएगा 1951 में। कि भी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ठीक है। हम जान गए कि 1951 में लागू किया गया, लेकिन कौन ले लेता, कौन लाया था, तो बताइएगा नेहरू जी लाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आप डायरेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो महाकवि है कालिदास, उसको जो भारत का शेक्सपियर के नाम से मतलब जाना जाता है। मान लीजिए पूछ दिया कि भारत का शेक्सपियर कौन है, तो बताइएगा जो महाकवि हैं कौन, कालिदास जी, भारत का शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो सिट्रस कैंकर है ये क्या है, तो ये बात किया जाए तो ये जो है जीवाणु जनित रोग है। अगर बात किया जाए जो सिट्रस कैंकर है ये क्या है, तो बताइएगा ये जो है जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में अगर बात किया जाए तो 2020 में जो है भारत का रैंक क्या था, तो बताइएगा 48वां था। जो वैश्विक नवाचार सूचकांक में अगर बात किया जाए 2020 का, तो उसका रैंक क्या था, बताइएगा 48वां था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि जो अगर बात किया जाए तो जो रसीम सावंत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट यूनियन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। पूछेगा कि जो आपका अगर बात किया जाए तो रसीम सावंत जो थे कौन सा यूनिवर्सिटी के जो है यूनियन मतलब फर्स्ट थे, पहला मतलब कौन सा मतलब महिला अध्यक्ष अगर बात किया जाए जो प्रथम थी, अगर फर्स्ट में अगर बात किया जाए बनाया गया था या आपका यूनियन अगर बात किया जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट जो होता है उसमें जो है यूनियन का मतलब जो मेन होता है ना उसका जो प्रथम महिला में अध्यक्ष कौन है, तो बताइएगा रसीम सावंत जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला। बताइए किसको पता नहीं, पूरा सबको पता है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा ऊंट मेला अजमेर में जो है अजमेर जिला में लगता है। तो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वेब पेज का जो है मुख्य पेज जो है होम पेज होता है। बताइए किसको पता है, सबको पता है कि वेब पेज का जो है मुख्य पेज क्या होता है, मेन पेज क्या होता है, तो बताइएगा होम पेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा क्या कहता है कि हड़प्पा, एक मिनट रुकिए, कह रहा है कि हड़प्पा नदी जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो बताइएगा हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे पर स्थित। तो बताइए किसको पता नहीं, सबको पता है, क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, ठीक है। तो बताइएगा हड़प्पा नदी जो है किसके मतलब हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताइएगा रावी नदी किनारे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 1940 में अगर बात किया जाए तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बात किया जाए तो 1940 में जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसका जो है दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो बताइएगा जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात किया जाए तो ये जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा
कि बताइए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो था कौन भाग ले लेता। वहाँ पे ऑप्शन दे देगा भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, फिर आपका राजेंद्र प्रसाद और भी कुछ कुछ डाल देगा। तो आपको तो मान लीजिए पढ़ लिया ना, तो आपको तो डायरेक्ट पता चल गया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया था, भीमराव अम्बेडकर जी। तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज कहता है कि 93वां अगर बात किया जाए ऑस्कार, जो ऑस्कर अवार्ड होता है 2021 में जो है मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को जो है दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है कि अगर बात किया जाए जो 93वां ऑस्कर अवार्ड जो था 2021 का, कौन सा फिल्म था, मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि फास्ट ब्रीड एक्टर, रिएक्टर जो है क्या है, कलपक्कम में स्थित है। अगर बात किया जाए फास्ट ब्रीड जो रिएक्टर है कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे कलपक्कम में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच का दूरी 150 मिलियन है। अगर बात किया जाए सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी कितना है, तो 150 मिलियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में ये आपको याद भी होगा। अगर बात किया जाए तो भारत में जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन मंडल द्वारा करता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो है जो राष्ट्रपति का जो चुनाव जो इलेक्शन होता है किसके द्वारा होता है, तो बताएंगे निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, किसको याद नहीं है, सबको याद है कि कल्पना चावला थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारत में जो है अगर बात किया जाए तो भारत में जो है पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। अगर बात किया जाए भारत में अगर पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में बात किया जाए तो 1969 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे दाढ़ी उड़ी बनाता आदमी, तो दाढ़ी उड़ी बनाते समय जो है कौन सा दर्पण का उपयोग करेगा, कौन सा जो मिरर होता है उसका यूज करेगा, तो बताइएगा अवतल यानी कनकेव मिरर का यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट, तो बता दीजिएगा प्रिंटर तो मान लीजिए निकलेगा बाहर, तो बता देंगे आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये किसको नहीं पता है, सबको पता है। नेक्स्ट आता है कि ये भी क्वेश्चन सबको पता होगा कि जैसे अगर बात किया जाए जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, मौलिक जो अधिकार था उससे हटा दिया गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो बताइएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना अगर बात किया जाए तो 2010 ईस्वी में जो है की गई है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अगर बात किया जाए ट्रिब्यूनल, इसका स्थापना कब हुआ है, तो बताइएगा 2010 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क, बताइए किसको पता नहीं, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बॉक्साइड किसको पता नहीं, सबको पता है कि एल्युमिनियम का अगर अयस्क के बारे में पूछेगा तो बता देंगे बॉक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हेमावती जो है कावेरी नदी के सहायक है। हेमावती किस नदी का सहायक है, तो बताएंगे कावेरी नदी का। नेक्स्ट आता है कि विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में बात किया जाए तो 14वीं शताब्दी में हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ है, तो बताएंगे 14वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि UNO का अंतर्राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। UNO का अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि कथकली कहानी पर आधारित एक शास्त्रीय नृत्य, कथकली जो है कहानी कथकली, अच्छा कमेंट में बताइएगा कथकली जो है किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगर बात किया जाए कथकली जो है किसके ऊपर आधारित है, तो बताएंगे कहानी के ऊपर एक आधारित शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जलोढ़ मिट्टी का प्राचीन नाम बांगर है। अच्छा, बांगर नाम तो सुने ही होंगे जलोढ़ मिट्टी का। अच्छा, खादर क्या होता है वो कमेंट बताइए। बांगर और खादर तो पढ़े होंगे ना जियोग्राफी में। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी का जो प्राचीन नाम क्या है, बांगर। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि खादर मिट्टी क्या, जो खादर जो है ना मिट्टी वो बताइएगा। ठीक है, कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुआ था, 2004 में। बायो जो डाइवर्सिटी था उसका जो है एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुआ था, 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो चलिए हम लोग जो है जो शिफ्ट 1 था आपका 27 तारीख 3 महीना 2021 का, वो हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, अब शिफ्ट 2 में देखते हैं, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आता है कि अगर बात किया जाए तो लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन यही बनेगा कि जो लखनऊ में जो हुआ था 1857 की क्रांति, ठीक है, जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन के लिए था, उसको हैंडल कौन के लिए था, तो बताइएगा बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि WTO की प्रथम महिला महानिदेशक नगोजी अंकोजो इबेला नाइजीरिया की थी। कह रहा है जो WTO का जो है प्रथम महिला महानिदेशक कौन,
तो बताएंगे अगोजी। ऐसा ऐसा नाम है कि मत कहिए। कह रहा है कि जो WTO का जो है प्रथम महिला महानिदेशक कौन, तो बताएंगे नगोजी, सॉरी अंगोजी बोला गया था, नगोजी अंकोजो इबेला नाइजेरिया, ये थी, मतलब इसका नाम है, ठीक है। इन्होंने जो है महानिदेशक थे, मतलब है प्रथम महिला महानिदेशक थे कौन, नगोजी अंकोजो इबेला। कहाँ के थे, तो नाइजेरिया के, ठीक है। कह रहा है कि चोरी चोरा जो कांड है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में होता है। बताइए किसको पता नहीं कि कब हुआ है चोरा चोरी कांड, ठीक है। तो बताइएगा चोरी चोरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि उगादी उत्सव, ये तो बताइए किसको पता है, SSC वाला सबको पता हो। जो उगादी उत्सव है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इंडिया गेट का जो डिजाइन है एडविन लुटियन ने तैयार किया था। जो इंडिया गेट है ना, अच्छा कमेंट में बताइए कि इंडिया गेट है कहाँ, ठीक है। ऐसे तो पता ही होगा, लेकिन कमेंट में बताइएगा कि इंडिया गेट है कहाँ। वो तो हम लोग जान गए कि इंडिया गेट का जो डिजाइन है एडविन लुटियन ने तैयार किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि दिसंबर 2020 में जो है नीति आयोग का जो है उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। अगर बात किया जाए दिसंबर 2020 में, अगर बात किया जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे राजीव कुमार जी, ठीक है। कह रहे हैं कि 2019 के 8वें एशियन यूथ वीमेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का जो है आयोजन जो था आपका जयपुर में किया गया था। कह रहा है 2019 में अगर बात किया जाए तो 8वीं एशियन यूथ वीमेंस जो हैंडबॉल है चैंपियनशिप, इसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो जयपुर में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर बात किया जाए तो सार्क संगठन में जो है कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो सार्क में जो अगर बात किया जाए तो बताइएगा 8। कह रहा है कि जो सार्क संगठन है इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो बताइएगा 8 को है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, और नेक्स्ट तो आपको पता ही होगा कि जो ग्लूकोज का है, ग्लूकोज में जो है C6H12O6 में जो है कार्बन के 6 गुण हो। तो मान लीजिए पूछ दिया कार्बन के कई गुण, तो 6 गो। हाइड्रोजन के पूछा तो नहीं बता देगा आदमी के 12 गो, ऑक्सीजन के पूछेगा तब वो बता देगा 6 गो। तो इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है, और जान भी रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मणिपुरी जो नृत्य है ये जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है। जो मणिपुरी नृत्य कौन सा भगवान से संबंधित है, तो बताइएगा ये जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि GEO का अगर फुल फॉर्म बात किया जाए तो क्या होगा, तो फुल फॉर्म तो बताएंगे जियो सिक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, GEO का फुल फॉर्म तो बताएंगे जियो सिक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है, ठीक है। कह रहा है कि वर्ड फॉर्मेटिंग पेज लेआउट अगर बात किया जाए वर्ड फॉर्मेटिंग पेज लेआउट के बारे में बात किया जाए तो ये जो है आपको लेआउट में जो है बाय डिफ़ॉल्ट अगर बात किया जाए तो नैरो मार्जिन होता है। ये क्या है, नैरो मार्जिन है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेटिंग पेज में जो है आपका जो अगर बात किया जाए लेआउट में जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नैरो मार्जिन होता है। UNO का नामकरण के बारे में बात किया जाए तो बताइए 1942 में हुआ था। UNO का नामकरण अगर पूछ देगा तो डायरेक्ट बताइए कब हुआ था, 1942 में हुआ था। कह रहा है कि सुएज नहर में जो है कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे मिस्र में स्थित है, ठीक है। प्रोपेन का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्रोपेन का कौन नहीं बता पाएगा रासायनिक सूत्र है क्या, C3H8, ठीक है। एक प्रोपेन का बता दीजिएगा रासायनिक, ठीक। आप बताइएगा ब्यूटेन का क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि फ्लोएम पौधे में जो भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। तो मान लीजिए फ्लोएम पता चल गया भोजन पहुंचाने का काम करता है, तो जाइलम का क्या काम है, ठीक है, ये बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ गए। उसमें कहता है कि बताइए जो सबसे हल्की ऊन लामा नामक जानवर, जो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि किसका जो ऊन जो है अगर सबसे हल्का है तो कौन सा जानवर है, तो बताएंगे लामा नामक जानवर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अगर बात किया जाए जो जीवन का अधिकार है वो किस में है, तो बताएंगे आर्टिकल 21 में, ठीक है, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट है कि 11वीं अनुसूची में अगर बात किया जाए 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात किया जाए तो 60 सोलर सिटी बनाया गया था। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसमें जो 60 को सोलर सिटी बनाया गया, ठीक है। कह रहा है कि वर्ल्ड पेज में जो है पूरे पेज में जो है पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए जो है Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। अगर बात किया जाए जो वर्ल्ड पेज होता है उस पूरा पेज को जो है जो पैराग्राफ है उस फॉर्मेट को जो है उसका शॉर्टकट फॉर्म क्या है, तो बताएंगे Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश क्या है, तो आकाश के बारे में बात किया जाए तो यह जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है,